दिल्ली की एक फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की को एक लड़के द्वारा बेरहमी से हत्या की गई है। पहले चाकुओं से उसे गोदा गया बुरी तरह से, और फिर बाद में जब दिल नहीं भरा फिर भी तो उस लड़की को उस लड़के ने एक तरह से उसकी लाश को बुरी तरह से कुचला। एक पत्थर मार मार के उसका मुंह तोड़ा गया, उसका सर फोड़ा गया और उसे नाली में डाल दिया गया। यह बेहद शर्मनाक घटना है। इस शर्मनाक घटना के एक शर्मनाक पहलू है जो मैं इस वीडियो में करूंगा। इस घटना में अपडेट यह है कि लड़की का नाम साक्षी है और लड़के का नाम साहिल है। लोग इसमें हिंदू मुस्लिम भी खोज रहे हैं, खोजते रहें। उस लड़के की पहचान हो चुकी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भाग करके यूपी गया था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस रिपोर्ट के अनुसार है। अब इसमें लव जिहाद है नहीं है, लड़का लड़की को पहले ही जानता था, उसमें कोई अवैध संबंध था नहीं था, ये सेकेंडरी प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है जो हमारे समाज पर उठता है, जो पूरे देश के लोगों पर उठता है, वो ये है, एक लड़का कोई भी दरिंदा एक किसी की हत्या कर रहा है, बीच सड़क पर कर रहा है, और साथ में जनता चली जा रही है, मुंह फेर के चली जा रही है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आज इस घटना पर हल्ला हो रहा है, लेकिन तब वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं चला नहीं सकता क्योंकि YouTube वो इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके साथ में कितनी महिलाएं गुजर रही हैं, कितने लोग गुजर जाते हैं, कोई ये पूछता नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे। कोई एक तरफ एक पल के लिए भी उन साथ में गुजरते लोगों को एक पल के लिए भी ये नहीं हुआ कि वो इस लड़के से पूछने क्यों मार रहा है। वो उस लड़के को धक्का दे सकते थे, शोर मचा सकते थे, उस लड़की को बचा सकते थे, लेकिन किसी को मतलब ही नहीं है। किसी की जान जा रही है सड़क पे, कोई मर रहा है और कोई मार रहा है हत्यारा। इतना निष्ठुर, इतना निष्क्रिय, इतना कायर हो गया समाज। एक लड़की की हत्या हो रही है, वो हिंदू है या वो मुसलमान है, ये बात की बात है। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता बचाने का। उस लड़की को बचाया जा सकता था, उस दरिंदे को वहीं दबोचा जा सकता था। एक चाकू ही था उसके हाथ में। जब पहला वार किया तब भी वहां महिलाएं थी, तब भी वहां लोग खड़े थे, तब भी वहां पुरुष खड़े थे। किसी ने भी एक पल के लिए भी ये इंटेंशनल नहीं ली। एक पल के लिए भी अब चिल्ला रहे हैं, दरिंदे को फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो। जो ये चिल्ला रहे हैं ना, उनके भी आसपास ऐसी घटनाएं होती होंगी, उनके आसपास भी किसी की मौत होती होगी, उनके आसपास भी हत्याएं हो जाती होंगी। वहां कोई AK-40 लेकर के नहीं खड़ा था, एक चाकू था। 2 वार तुम्हारे पर भी लग जाते, क्या हो जाता? लेकिन नहीं, मर रहा है तो हमारी जान थोड़ी है, किसी की जान जा रही है ना, अपनी जान थोड़ी जा रही है। मर गया। जब उसने पहला वार किया तब किसी ने, वहां 3 महिलाएं थी। पहला वार किया तब एक लड़का भी खड़ा था और साथ में से गुजर रहे हैं। कितने इस चंद मिनटों, चंद सेकंड की वीडियो में कितने लोग वहां से, सब मुर्दा है क्या? मर गए सब के सब। इसी को कहते हैं कि मुर्दा समाज। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज से लोग गुजरे हों, ये मुर्दा समाज है। ये जिंदा लाशें हैं जो चल फिर रही हैं। सिर्फ सांस लेने से जिंदा नहीं हो जाता। किसी की जान जा रही है और तुम साथ में से ऐसे गुजर रहे हो जैसे कुछ नहीं हो रहा। तो ये आग तुम्हारे घर पर भी लगेगी एक दिन। ये किसी भी समाज का ये घिनौना जो चेहरा है ना, ये तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगा जब तक तुम घटना के वक्त प्रतिकार करना नहीं सीखोगे, ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई नहीं करोगे। 4 लोग मिलकर के नहीं उसे रोक सकते, शोर नहीं मचा सकते। इतने मुर्दा हो क्या? जुबान दी है, सारा दिन बोलते नहीं क्या?
सारा दिन चिल्लाते नहीं क्या, बकबक नहीं करते क्या, चिल्ला भी नहीं सकते थे? हाथ दिए गिड़गिड़ाने के लिए दिए हैं क्या? धक्का नहीं दे सकते थे क्या उसे? अरे अपनी बेटी समझ कर ही बचा लेते हैं। ये मुर्दा समाज है और मुर्दा समाज खत्म हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है, ये समझ लेना। इसलिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ तो कर सकते हो, कुछ तो कीजिए। मैं तेज में हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो लड़की मारी गई, मुझे इस बात का दुख है कि वो लोगों के बीच में मारी गई। उन लोगों के बीच में जो कहते हैं अपने आप को जिंदा कहते हैं, उन लोगों के बीच में मारी गई। किसी ने, शर्म की बात है, वो पलट के भी नहीं देख रहे हैं। लोग साथ में गुजर रही हैं, महिलाएं गुजर रही हैं, कल को आपकी बेटी पर भी कोई छुरा चला सकता है। तो तब भी क्या साथ में से ऐसे गुजर जाओगे आप? कहां सोच, हमारा समाज कहां पहुंच गया है? कितनी मुर्दा कौम बन गई हैं हम, कितने मुर्दा लोग बन गए हैं हम। ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समाज से कल्याण होगा? आने वाली पीढ़ियां क्या ये याद रखेंगी? ये संस्कार देंगे हम आने वाली पीढ़ियों को? उन महापुरुषों ने जिन्होंने कभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, कभी अपनी बेटियों की, बहुओं की रक्षा के लिए कभी तलवार उठाई होगी, कभी सीने पर गोलियां खाई होंगी, आज उनकी आत्माएं देख रही होंगी तो रो रही होंगी कि ऐसी मुर्दा कौमों के लिए उन्होंने बलिदान दिया होगा, ऐसी मुर्दा कौमों के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व वारा होगा, ऐसी मुर्दा कौमों के लिए अपने बच्चों को उन्होंने जिंदा जलवाया होगा, ऐसी मुर्दा कौमों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार, अपना जीवन, अपना सब कुछ दांव पर लगाया होगा, अपने अंग अंग कटवाए होंगे उन्होंने। उन महापुरुषों की आज अगर आत्मा हमें देख रही होगी तो शर्म से झुक जाती होगी उनकी नजरें। इस घटना पर मुझे और कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि हम मुर्दा देश में रहने लगे हैं, हम मुर्दा समाज में रहने लगे हैं। हमारे आसपास कोई मर रहा है, कोई सरेआम मार करके भाग रहा है, कोई चाकू से मार रहा है, कोई बंदूक से मार रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं।